दैनिक पाठ योजना संख्या 11 जिसमें कक्षा 8 विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण घन का पष्टीय क्षेत्रफल जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। अवधि 30 मिनट। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, विद्यार्थी घन की परिभाषा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी घन व अन्य आकृतियों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और कौशल जिसमें विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना सरलता से, शीघ्रता से व शुद्धता से कर सकेंगे। अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। एवं दूसरा जिसमें विद्यार्थी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थियों का घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि, सहायक सामग्री जिसमें चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संकेतक, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी वर्ग के बारे में जानते एवं विद्यार्थी घन की आकृति से परिचित हैं। इसके बाद प्रस्तावना करेंगे जिसमें इस प्रकार के कॉलम बनाएंगे। श्याम पट पर ही घन की आकृति बनानी और श्याम पट पर आकृति बनाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें पहला सवाल, श्याम पट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है? घन की। घन में कितने फलक होते हैं? 6। यह फलक किस आकार के होते हैं? वर्गाकार। घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? संख्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र की स्थापना करनी है। जिसके बाद सहायक सामग्री में चार्ट दिया गया है जो कि बच्चों को दिखाना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जब उसकी भुजा की लंबाई इकाई ए इकाई हो। इसके बाद जो हम घन एक चित्र बनाया हुआ है जो कि चार्ट पे है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? ए। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसके बाद फलक ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें एक फलक ए बी सी डी का फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। इसके बाद दूसरा सवाल अगला सवाल जिसमें बी सी जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल जिसमें फलक ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। और अगला सवाल 7वां जिसमें फलक ए डी एच ई का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। और इसके बाद अगला सवाल जिसमें फलक सी डी एच जी का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। अगला सवाल जिसमें फलक ए बी एफ ई का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। सभी फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? घन के सभी फलक जो कि संख्या में 6 होते हैं इनको जोड़ने पर जो कि क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि हो जाएगा 6 गुणा ए स्क्वायर। और इस योग को क्या कहते हैं? संख्यात्मक। उसके बाद जो हमने श्याम पट पर जो कार्य किया है जो कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इस प्रकार सभी फलकों का क्षेत्रफल हमने पहले ज्ञात किया और इसके बाद सभी फलकों को जोड़कर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक कथन जिसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। घन के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 6 ए स्क्वायर अर्थात 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे हम जिसमें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्या, जिसमें सहायक सामग्री में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जब उसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। अब चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें दिए हुए प्रश्न में घन की भुजा की लंबाई कितनी है? भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। दिए हुए प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ए
भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² 6 गुणा 3 बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे जिसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया है वो यहाँ चिपकाना है। इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे जिसमें घन में कितने शीर्ष होते हैं, 6, 7, 8 या 10। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर एवं भुजा 10 सेंटीमीटर हो। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसके बाद पांचवा सवाल जिसमें दी गई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गृह कार्य जिसमें एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है? पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।